साथियों नमस्ते। मैं हूँ ज्ञानेश वाकुड़कर। खबर दस्तक में हम बात करेंगे फिर से सैफ अली खान के ऊपर हुए हमले के मामले में ही बातें हैं। महाराष्ट्र में तो, और महाराष्ट्र में नहीं देश में, क्योंकि सैफ अली खान मोदी जी के भी करीबी भी थे, ऐसा मतलब तो लग रहा है, क्योंकि फोटोग्राफी सेशन ये वो सब हो गया है। उनको पद्मश्री पुरस्कार भी मिला था। और सबसे बड़ी बात ये है कि वो मोदी जी ऐसे दिखाते हैं, मोदी जी ऐसे इवेंट मैनेज करने में उस्ताद है, क्योंकि उनको इवेंट मैनेजमेंट में ही रहना चाहिए था। देश को भी, देश की राजनीति को भी उन्होंने अपने इवेंट मैनेजमेंट के जरिए चलाने का ही ठेका लिया है, समझ लीजिए, या ठान लिया है। असल में उनको बाकी कुछ आता ही नहीं है, वो समझ नहीं है उनमें। जैसे उन्होंने खुद बोला कि मैं भीख भीख मांग के 35 साल तक भीख मांग के खाया हूँ, मैं पढ़ाया लिखा नहीं हूँ। फिर बोगस डिग्रियां उनकी कहाँ से लाई पता नहीं है, क्योंकि उन्होंने खुद बोला कि मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ और पढ़ने लिखने का कोई मतलब ही नहीं होता है, ऐसा ये भी उन्होंने बोला है। तो इसीलिए उटपटांग बात करना, उटपटांग डिसीजन लेना, और फिर लोग मरे, दुनिया चाहे कहीं क्या बोलते हैं, कहीं भी चली जाए, लेकिन उन्हें अपनी कुर्सी और उन्हें अपना चेहरा चमकाना, उन्होंने उन्हें ये उनकी आदत है। अब असल में क्या है कि उनकी कोई सोच तो मतलब विकृति के बगैर उनके पास में कोई पॉजिटिव सोच भी नहीं है। और उन्हीं के चेले हैं सभी लोग, मतलब बीजेपी में जो भी है, तो जो कांग्रेस में गए तो भी उनको भी, जैसे हमारे अशोक चौहान जी गए तो कैसे हाथ जोड़ के उनके सामने खड़े रहना पड़ता है, कोई ध्यान नहीं देते हैं मोदी जी। और दूसरी बात है कि मोदी जी को जरूरत है तो बिल्कुल वो आपको हाथ पकड़ेंगे, खींच कर अपने पास में बिठाएंगे। बाकी सामने वाला नहीं भी बोले तो भी जबरदस्ती, यानी बच्चों जैसे बचकानी हरकतें करना, ये मोदी जी का स्वभाव ही है, या पूरे उनके अंदर से जो है, तो बचकानी हरकतें यही उनका, समझ लीजिए, तौर तरीका है। तो मेन बात क्या है कि अभी ये सैफ अली खान के मामले में चारों तरफ से उनके ऊपर टीका टीका हो रही है, उनको उनकी खिंचाई क्या की जा रही सरकार की। और फिर भी मोदी जी तो मानते नहीं, अब उन्हीं के चेले हैं देवेंद्र फडणवीस। जी, तो देवेंद्र फडणवीस के मामले में जो है, अब उनके हाथ में भी सत्ता है, महाराष्ट्र है, और उनका कहना है कि भाई बीजेपी के हाथ में है तो मजबूत हाथों में है। फिर चाहे गुजरात जल जाए, गुजरात मणिपुर जल जाए, कुछ हो जाए, किसान मर जाए, कोई उनसे उनको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्होंने बोल दिया कि मजबूत हाथों में है तो मजबूत हाथों में है। अगर गंगा में इतने सारे कोरोना समय में सैकड़ों हजारों प्रेत अगर बह जाए, शव बह जाए, तो भी उनको कुछ नहीं, क्योंकि वो बोल देंगे कि भाई बीजेपी वाले या संघ वाले उसी काम में बैठे रहते हैं, 24 घंटे वही काम करते हैं कि भाई अगर ये योगी जी नहीं होते तो और 10,000 प्रेते शव बह गए होते। मतलब वो जो पाप करेंगे, वो जो बदमाशियां करेंगे, वो जो शैतानियां करेंगे, वो जो क्या बोलते हैं कि जितने भी गुनाह करेंगे, तो हम लोगों ने ये मान लेना है कि अगर उनके हाथ में सत्ता नहीं होती तो दूसरे के हाथ में सत्ता होती, तो उससे ज्यादा गुनाह हो गए होते। मतलब वो जो कहेंगे वही से, वो जो कहेंगे वही से। तो अभी शिवसेना उद्धव ठाकरे के ग्रुप की जो है नेता है, उन्होंने बोल दिया है इनको कि भाई ये कैसा, अगर सेलिब्रिटी सेफ नहीं है, विरोधी पार्टी के कई लोग बोल रहे हैं कि भाई सेलिब्रिटी सेफ नहीं है, तो महाराष्ट्र कैसे सेफ हो सकता है। और सेलिब्रिटी को आप अगर नहीं बचा पाते हैं तो फिर आम आदमी को की सुरक्षा का क्या होगा। असल में अभी एक और दुर्दैव ने बहुत बुरी बात, बुरी खबर आई कि एक परिवार के 2 लोगों का फिर से मर्डर हो गया है। हालांकि उसमें कारण अभी जो बताया जा रहा है तो अपना घरेलू कारण, अपने आपसी विवाद का कारण बताया जा रहा है। और ये बात भी सच है कि आपसी विवादों की वजह से अगर कहीं कुछ घटना घट जाती है, तो इसका दोष तो कोई भी सरकार हो, ऐसा नहीं है फडणवीस का रहे या महाविकास आघाड़ी की सरकार रहे या किसी की भी रहे, उद्धव ठाकरे की रहे, तो पर्सनल हिंसा जो भी हो जाती है, या पर्सनल कारण की वजह से, कई गांव में होती है, कि खेड़े में होती है, कि दुकान पे होती है, या कहीं समझ लीजिए यहाँ पे खेतों में हो जाती है, तो ऐसे मामले में सरकार तो ज्यादा कुछ ध्यान दे नहीं सकती। मतलब बचाने के लिए अगर मालूम है तो बचाने की कोशिश तो उन्होंने करनी चाहिए, लेकिन हर जगह पे हिंसा को सरकार ही जरूर जवाबदार है, ऐसा तो हम नहीं बोलते हैं। लेकिन एक बात है कि जिम्मेदारी उठाना, नैतिकता से जिम्मेदारी उठाना, और उसके लिए जिम्मेदारी उठा के अपराध बोध आदमी में होना चाहिए। और
उस हिसाब से कोई रिजाइन करना वगैरह ये इनकी फितरत में नहीं है। ये बीजेपी की औकात ही नहीं, बीजेपी में कभी वो नीतिमत्ता रही नहीं है और इसीलिए महाराष्ट्र में अब लोग डरे हुए हैं। लोग सैफ अली खान की अगर बात है तो उनके ऊपर अगर हमला होता है तो और एक बात ये भी है कि सैफ अली खान के मामले में उनको पहुंचाने के लिए ऑटो से गया ये भी न्यूज़ आती है। वो आदमी अंदर कहाँ तक गया ये भी दूसरी बात है। और तो ये भी बातें आ रही है कि वो उनका पहचान में से कोई होगा, ऐसी भी बातें आ रही है। अब सच क्या है, कभी कभी पुलिस तो बोल देती है कि नहीं हम सही, तो पुलिस बोल देती है कि हम पहुंच रहे हैं उनके साथ वगैरह वगैरह, वहां तक पहुंच गए, पकड़ लेती है वगैरह। मगर सच्चाई क्या है ये तो, क्योंकि आजकल क्या है ना, पुलिस पे भरोसा रहा ना, कोर्ट पे भरोसा रहा ना, वकीलों पे भरोसा रहा ना, मीडिया पे भरोसा रहा और ना कार्यकर्ताओं पे भरोसा रहा। क्योंकि समाज भी क्या होता है कि अपनी जात, अपना धर्म, अपनी पार्टी, अपना नेता देखकर चोरों का भी साथ देता है। हमें शर्म नहीं आती, लोगों को शर्म नहीं आती तो नेताओं को शर्म क्यों आएगी? और जब और जब नेता ही बेशर्म है, नेता ही बेशर्म है तो फिर बाकी क्या करें? बाकी लोग क्या करेंगे? तो ये सब बातें उधर से, इसीलिए ये मामला भी उधर से हो रहा है। क्या लेकिन जो भी बातें हैं तो फडणवीस के हाथों में महाराष्ट्र सिर्फ नहीं है, मोदी जी के हाथों में देश सिर्फ नहीं है। इन सब बातों को हम लोगों ने समझना होगा और जनता बदकिस्मत वाली बात यह है कि उनके चेले अभी भी होश में नहीं आ रहे हैं। अभी भी उनके हिंदुत्व के बहाने या जात पात के बहाने अभी कुंभ मेले में लगे हुए हैं कुछ लोग। सारे पाप करके अगर वहां पे चले जाए और नहा ले एक बार दो बार तो सारे पाप धुल जाएंगे। इस गलत फहमी में ये लोग रहते हैं। तो क्या है इनका समझ में नहीं आता है। देखते हैं, मुझे लगता है कि कोई आवाज का भी डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो ये जो बातें हैं हम लोगों ने प्रैक्टिकली देखना चाहिए और जनता समझदार नहीं हो जाती है, जनता सोच समझ के वोटिंग नहीं करती है तो सरकार ऐसी ही आएंगी। और इस सरकार में 56% या 60% 60% क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले बनते हैं। फडणवीस के मंत्रिमंडल में 60% के करीब क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले मंत्री हैं। और सबसे बड़ा प्रमाण जो है बीजेपी का अगर प्रमाण सोचा देखा जाए तो 80% मिनिस्टर ये क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले हैं। 80% मिनिस्टर्स क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले हैं, जिसमें रेप है, मर्डर है, अपहरण है, फिरौती है। ऐसे इस टाइप के कई गंभीर गुनाहों में लिप्त ऐसे मंत्री हैं। तो जहाँ से 80% मंत्री अगर क्रिमिनल होंगे तो फिर उस समाज का, उस देश का या राज्य का संरक्षण कौन करेगा? तो मुझे लगता है कि आज की इसमें चर्चा यही पे खत्म करते हैं। धन्यवाद।